सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं 7 सोमवार के 2 और उपाय, जो केवल और केवल आप 7 सोमवार करके अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हो। आपकी मनोकामना कोई भी हो, कैसी भी क्यों ना हो, यह मनोकामना पूर्ण अवश्य ही होगी। कैसे करने हैं आपको ये सभी उपाय आज की इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको 7 बेलपत्र लेने होंगे और ये 7 बेलपत्र आपको 7 विशेष स्थान पर समर्पित करने होंगे और 7 बार आपको जल समर्पित करना होगा। और ये उपाय आपको करना है 7 सोमवार। इसके साथ ही आपको बताने वाले हैं 5-5-5 वाला उपाय, जो हमने आपको पहले भी कई बार बताया है। ये भी आपको 7 सोमवार ही करना है। तो उपाय शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो। तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं 7 बेलपत्र वाला उपाय, जो आपको भगवान शंकर के मंदिर में शिव जी के सम्मुख में शिवलिंग में 7 स्थानों पर समर्पित करना है। और जब आप बेलपत्र समर्पित कर रहे हो तो समर्पित करते हुए आपको बेलपत्र के ऊपर जल भी समर्पित करना है। केवल 7 सोमवार, यदि किसी सोमवार आप उपाय ना कर पाए तो उस सोमवार को मत गिनिए। जिस सोमवार को आप उपाय करेंगे उसी सोमवार को आपको गिनना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले तो बेलपत्र लेना है। बेलपत्र को लेकर उस बेलपत्र को भगवान गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। तो जो पहला बेलपत्र आप समर्पित करोगे वो करोगे भगवान गणेश जी के स्थान पर, और यहाँ पर आपको बेलपत्र समर्पित करने के बाद जल समर्पित करना है। बेलपत्र समर्पित करे तुमरुका जी का नाम जरूर ले। तुमरुका जी के नाम से ये बेलपत्र और जल भी तुमरुका जी के नाम से समर्पित करें। दूसरा बेलपत्र आपको समर्पित करना है कार्तिक जी के स्थान पर। इस बेलपत्र के ऊपर भी आपको जल समर्पित करना है। बेलपत्र और जल समर्पित करते हुए तुमरुका जी का नाम जरूर लेना है। तीसरा बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है और बेलपत्र समर्पित करने के बाद इस बेलपत्र पे जल समर्पित करना है। जल आपको एक ही कलश से समर्पित करना है, तो एक ही कलश से 7 बार जल समर्पित करना है, इस बात का ध्यान रखना। तो जल थोड़ा थोड़ा ही समर्पित करना। बेलपत्र, तीसरा बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, इसके ऊपर जल। अब जो चौथा बेलपत्र जो आप समर्पित करने जाओगे वो आपको दक्षिण दिशा में जाकर समर्पित करना है। दक्षिण दिशा में जाकर माता पार्वती के हस्तकमल पर चौथा बेलपत्र समर्पित करना है। माता पार्वती के हस्तकमल पर चौथा बेलपत्र समर्पित करो। बेलपत्र समर्पित करके उस बेलपत्र के ऊपर जल समर्पित करो। बेलपत्र समर्पित करते हुए तुमरुका जी का नाम लो और जल समर्पित करके तुमरुका जी का नाम लो जल समर्पित करते हुए। इसके बाद में आपको 5वां बेलपत्र जो समर्पित करना है वो समर्पित करना है जब हम भगवान शंकर के शिवलिंग में जल समर्पित करते हैं। जल समर्पित करने के बाद जो जल बहता हुआ आता है, जैसे जल समर्पित करो और जल इतनी दूरी तक बहता हुआ आता है, तो इस पूरे स्थान में से कहीं भी आपको 5वां बेलपत्र समर्पित कर देना है। 5वां बेलपत्र समर्पित करके यहीं पर जल समर्पित करना है। इसी बेलपत्र के ऊपर तुमरुका जी के नाम से जल और तुमरुका जी के नाम से बेलपत्र समर्पित करना है। इसके बाद में आपको 6वें नंबर का बेलपत्र समर्पित करना है। वो समर्पित करना है ये जो भगवान शंकर के ऊपर जलाधारी है, जिसमें भगवान शंकर की 5 बेटियों का निवास स्थान होता है। यदि ऊपर जलाधारी ना हो तो भगवान शंकर की 5 बेटियों का नाम लेकर, जया, विशरा, शामली वाली, दोतली और देव का नाम लेकर आपको वो बेलपत्र जो कि 6वें नंबर का है वो बेलपत्र शिव जी के ऊपर समर्पित करना है। तो पहला बेलपत्र गणेश जी, दूसरा कार्तिकेय जी, तीसरा माता अशोक सुंदरी, चौथा बेलपत्र दक्षिण दिशा में जाकर माता पार्वती, 5वां बेलपत्र जहाँ से जल बहकर गिरता है वहाँ पर, 6वां बेलपत्र भगवान शंकर की 5 बेटियों के नाम से, नहीं तो जो ऊपर जलाधारी है उस जलाधारी के अंदर, और उसमें भी आपको जल डालना है। सभी बेलपत्र समर्पित करने के बाद में उनके ऊपर जल अवश्य ही डालें। तुमरुका जी का नाम जरूर लें। अब इसके बाद में आपको 7वां और अंतिम बेलपत्र लेना है। ये 7वां और जो अंतिम बेलपत्र आप लोगे, इस बेलपत्र को समर्पित करने से पहले इस बेलपत्र की दोनों पत्तियों पर, नीचे वाली दोनों पत्तियों पर लाल चंदन लगाओगे और बीच वाली पत्ती पर आपको पीला चंदन लगाना है। लाल चंदन और पीला चंदन लगा के ये बेलपत्र अपने हाथ में रखकर भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित नहीं करना है आपको।
बल्कि ये बेलपत्र आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पे चिपका देना है। इस प्रकार से बेलपत्र को चिपका दीजिए पीला चंदन और लाल चंदन लगाने के बाद में, और तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम ज़रूर लीजिए बेलपत्र समर्पित करते हुए। इसके बाद में जो कलश में जल बचेगा उस जल को समर्पित कर दीजिए भगवान शंकर के शिवलिंग पे। पूरा का पूरा जल आपको शिव जी पे समर्पित करना है। इस प्रकार से ये उपाय पूर्ण होगा। 7 बेलपत्र 7 विशेष स्थान पर समर्पित कीजिए, 7 सोमवार को समर्पित कीजिए। आपकी कामना, कोई भी इच्छा, कोई भी परिस्थिति, विषम परिस्थिति, धन की समस्या जीवन में चल रही हो, वह सारी समस्याएं समाप्त होगी। पुत्र प्राप्ति, वंश की वृद्धि, संतान की प्राप्ति भी आपको ज़रूर होगी। तो कीजिए इस उपाय को 7 सोमवार। अब जो दूसरा उपाय है, ये दूसरा उपाय 5-5-5 वाला है 7 सोमवार के लिए, जिसका वर्णन हमने आपको कई बार पहले भी किया है, एक बार फिर से करते हैं। इसमें आपको क्या करना होता है, 5 बेलपत्र लेने होते हैं, 5 दुर्वा लेनी होती है, 5 पुष्प लेने होते हैं एक जैसे, और 5 कलश जल लेना होता है। अब आपको ये सभी वस्तुएं भगवान शंकर के मंदिर में लेके जानी है, 7 सोमवार करनी है। सबसे पहले 5 बेलपत्र में से 1 बेलपत्र शिव जी पे समर्पित करेंगे, तुम्रुकेश्वर या तुम्रुका जी का नाम लेकर। फिर इसके बाद में हमको दूसरा नंबर पे, यानी कि जो दूसरे नंबर पे समर्पित करनी है, वो 5 पुष्पों में से 1 पुष्प, और इसके साथ ही 5 दुर्वा में से 1 दुर्वा समर्पित करनी है। फिर जो हमारे पास में 5 कलश जल है, उसमें से 1 कलश जल शिव जी पे समर्पित करेंगे तुम्रुका जी के नाम से। और इसके बाद में हमको कोई भी एक मंत्र बोलना है, फिर वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो, माताएं बहनें कर रही हैं तो ओम नमः शिवाय को उल्टा बोलना है, नमः शिवाय ओम। और यदि आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार से कोई भी एक मंत्र बोल लीजिए, 3 बार, 5 बार, 7 बार, वैसे तो 5 बार बोलिए, बहुत अच्छी बात होगी। फिर जो 5 बेलपत्र में से दूसरा बेलपत्र है वो समर्पित करना है, 5 दुर्वा में से दूसरी दुर्वा है वो समर्पित करनी है, 5 पुष्प में से दूसरा पुष्प है वो समर्पित करना है। इसके बाद में दूसरा कलश जल लेना है और दूसरे कलश जल को समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पे। इसके बाद में आपको फिर से 5 बार कोई भी एक मंत्र बोलना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है। इसके बाद में 5 बेलपत्र में से तीसरा बेलपत्र, 5 दुर्वा में से तीसरी दुर्वा, और 5 पुष्पों में से तीसरा पुष्प इसी प्रकार से समर्पित करना है। तुम्रुका जी का नाम लेना है प्रत्येक को समर्पित करते हुए। इसके बाद में जल समर्पित करना है तीसरे कलश से। फिर आपको वापस मंत्र बोलना है इसी प्रकार से, 5 में से चौथा, 5 बेलपत्र में से चौथा बेलपत्र, 5 पुष्प में से चौथा पुष्प, 5 दुर्वा में से चौथे नंबर की दुर्वा को समर्पित करना है एक-एक करके तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से। और इसके बाद में आपको चौथे कलश से जल समर्पित कर देना है। इसके बाद में आपको अंतिम बेलपत्र, अंतिम पुष्प, अंतिम दुर्वा लेनी है और अंतिम कलश समर्पित करके इस उपाय को समाप्त कर देना है। जब अंतिम बार आप उठेंगे तो मंत्र बोलकर उठेंगे, क्योंकि जब आप कलश से जल समर्पित करेंगे उसके बाद में 5 बार मंत्र बोलेंगे। मंत्र बोलकर भगवान शंकर को प्रणाम कीजिए, प्रणाम करके बाबा से प्रार्थना कीजिए, हे शिव शंकर भोलेनाथ मेरी समस्त मनोकामना पूर्ण करो। सोमवती अमावस्या 30 दिसंबर के दिन से ही इस उपाय को प्रारंभ कर दीजिए। सोमवार से शुरू कीजिए, आपकी कामना ज़रूर पूर्ण होगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर